उसका बेचने का टैलेंट है, आप बेच लो। इसके 500 की चाय नजर आ रही है, इसके करोड़ की गाड़ी नजर आ रही है। उसने ये अजीब सोच है यार। अबे उससे 10 साल मराई है अपनी। ये बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ये हराम कमा रहा है जरूर। ये इतने टूर्स क्यों कर रहा है, ये हराम कमाता है। ये साली चाय रोड पे 20 रुपए की मिल जाती है, ये जाके 500 रुपए की क्यों पी रहा है, ये पक्का हरामी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी, अब उसने भी तो मेहनत की है ना जब उसने बनाया। बताओ ROI होती क्या है पहले? अब आसान अल्फाजों में डिमांड एंड सप्लाई कैसे समझाओगे? आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है। और हमारे स्टॉक्स में जो अभी रिसेंट स्टॉक्स चल रहे हैं हमारे, वो हमें भी पता है मुल्क की इकोनॉमी में कितना दम है। ऐसी कोई टिप दो, एक बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है किसी कंपनी के साथ, वो कंपनी में क्या क्या देखे जो फ्रॉड होने के चांसेस, कंपनी के भागने के चांसेस कम से कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द अली अहमद पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद है उसामा। ये जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, क्रिप्टो में भी करते हैं, जमीनों में भी करते हैं, रियल एस्टेट से भी ताल्लुक है, स्टॉक्स में भी करते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाली है। उसामा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी निकाला, हमारे पास आए, फॉर्म भी फिल करा। कुछ बताएं अपने बारे में, कौन है, कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता। एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट के बाद हमेशा से वो उसामा अहमद नाम आपने, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के साथ में जब पढ़ रहा था तभी था कि अपना बिजनेस करना, क्योंकि जॉब एक लिमिट तक कमा के देती है। और हालांकि मैं एक प्रोफेशन सीए में था, मैंने सीए फाइनल तक किया। अब मेरे साथ के जो लोग थे उनको एक माइंड था कि बस जॉब करनी है, क्योंकि आपको भी एक सुना होगा कि सीए में कर लिया तो जॉब वो मिलती है कि बंदा बस सेट हो गया। लेकिन मेरा सोच था कि उससे कुछ आगे, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं ना, कारोबारी बंदा एक अलग होता है और जॉब वाला बंदा एक अलग होता है। वो एक रेड रेस में पड़ा हुआ होता है। सुबह उठा, नौकरी पे गया, वापस आया, सो गया, महीने शुरू में तनख्वाह आई, आखिर में खाली है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो 1 लाख वाले का भी वही हाल है, 10 लाख वाले का भी वही हाल है, अगर आप नोट करें। तो मुझे था कि बस बिजनेस करना है और स्टार्ट लिया छोटे लेवल से। अभी भी मैं कोई बहुत अमीर नहीं हो गया हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ वालों से जो मेरे साथ जॉब में थे, या बहुत अच्छी जॉब से भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए एसेट्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे आगे ही होऊंगा। ये हिम्मत कैसे आई कारोबार करने की, है क्या मैंने कारोबार करना है, कैसे आई इंस्पिरेशन की यार मैं कारोबार की तरफ जाऊंगा? जो शौक है ना मेरे, वो मैंने उन्हीं को पूरा करते हुए देखा है जो कारोबार कर रहे हैं। मैंने किसी जॉब वाले को, क्या शौक है ऐसे बता दो, कुछ और समझ रहे। नहीं शौक मेरा मोटर स्पोर्ट्स ही है, एक ही शौक है मेरा, मोटर स्पोर्ट्स। तो महंगा शौक है, बहुत महंगा शौक है। मतलब अभी तक मेरे जो जानते हैं, इतना कोई हाई लेवल पे ऊपर नहीं कर रहा मैं शौक, कोई मैं बहुत GTR लेके नहीं घूम रहा, बट मैं अपनी लिमिट में एक बहुत अच्छा शौक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा शौक। शुरू कहाँ से किया था, स्टार्ट कैसे लिया? जब सोच लिया चलो भाई, एक इतने सारे लोग बैठे हुए, इन्होंने भी सोच लिया मैं धंधा करना है, शुरू कहाँ से करा? कुछ भी करें, काम अपना करें। आपने क्या करा था? मैंने तो शुरू में सबसे पहले ट्यूशंस पढ़ाई थी। अच्छा, जबरदस्त। ट्यूशंस पढ़ाने के साथ साथ फिर मैं गाड़ी, मोटर स्पोर्ट्स का शौक था, फिर मैंने क्या करना शुरू किया था, मैं लोगों की गाड़ियां बनवाता था। और उस वक्त मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त भी बात जानते हैं, मैं लोगों की गाड़ियां बनवाता था। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली, उसको मॉडिफाई किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वर्कशॉप भी है और रियल एस्टेट में मैं अपना गाड़ी नहीं थी लेकिन गाड़ी की नॉलेज बहुत थी। उस नॉलेज की बेस के ऊपर आप दूसरों का गाड़ी बनवा के देते थे। नॉलेज तो आपको जब आई जाती है, जब आपको किसी चीज का शौक हो, आपको करना हो ना, तो आप कर लेते हो और अल्लाह रास्ता बना देता है। फिर अपने शौक को आप कारोबार की तरफ ले गए। इसको कारोबार कैसे बनाया, वर्कशॉप तक कैसे पहुंचे? वर्कशॉप एक वो बंदा जिसके पास गाड़ी नहीं, वो दूसरों की गाड़ियां बनवा के कुछ पैसा बचा रहे, अपनी वर्कशॉप तक बात कैसे पहुंची? अपनी वर्कशॉप तक ऐसे ही पहुंचती है। देखें, जब जैसे मुझे काम आ गया, मैंने गाड़ी बनाई, चलाता रहा, अब लोगों को दिख रहा है, अब आप मेरे पास आते हैं कि आपको एक नॉलेज नहीं है, मैंने आपको समझाया, आपने बोला नहीं उसामा बंदा सही है, उसामा तुम जो बोलोगे मैं अपनी गाड़ी के साथ वैसा करूँ। अब मैं अगर डिलीवर 100% करूँगा तो आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास दोबारा आओगे। तो हमारा थोड़ा सा काम भी मॉडिफिकेशंस का है, तो उसमें मार्केट, मतलब लोगों के अंदर जो है ना, वो बोलते कुछ है और इंजन के अंदर होता कुछ है। तो ये वाला एक फैक्टर मैंने वो नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला है इंजन के अंदर वही निकला है। जिनको मैंने गाड़ियां बेची है ना अपनी, उनसे भी आप पूछ लो ना, तो वो भी ये नहीं बोलेंगे कि कुछ 2 नंबर ही हुई है हमारे साथ। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों से मिलते गए। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि साथ वर्कशॉप करते हैं, तो मैंने चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। नॉलेज तो है, चीज़ों की लाइन तो बन चुकी है, क्योंकि मुझे मोटर स्पोर्ट्स में अराउंड 8 साल हो गए।
और वर्कशॉप मैंने 1.5-2 साल पहले की है। तो इसमें टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ ओवरनाइट तो खैर हाँ, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं होता। होता। सो रियल एस्टेट के बारे में कुछ बताइए, इन्वेस्टमेंट में कहाँ से आ गए, एक गाड़ियों का शौकीन बंदा फिर रियल एस्टेट में भी आ गए, स्टॉक्स में भी आ गए, चल देखिए क्या रहा है? मुझे बेसिकली जो शौक है ना वो है आरओआई निकालने का। अब ठीक वो है। कबाड़ से अच्छा निकालूं। एक मिनट, इनको बताओ आरओआई होती क्या है पहले। अब आरओआई बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ से निकालूं, मैं आपको बोलता हूँ इकोनॉमिक्स के और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा डिमांड सप्लाई। हम्म। अगर हमारी जनरल आवाम को ना डिमांड सप्लाई समझ में आ जाए, और एक और कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपकी जो हम गलतियां करते हैं ना बीसी डालने की, बीसी डाल दी और आज खर्चा कर लिया, 2 साल तक भर रहे हैं। तो ये जो एक फैक्ट, ये चीजें मुझे नॉलेज थी आसान, क्योंकि मैं सीए में था। हाँ, आसान अल्फाजों में डिमांड एंड सप्लाई कैसे समझाओगे, समझा के इनको जान छोड़ा, कुछ तो मिले ना, पॉडकास्ट में आए देख रहे हैं, देखिए कुछ बेसिकली तो अगर इन्फॉर्मेशन मैं लेके आपको जाए। बोलूँ ना, एक चीज है, कोई भी चीज है, ग्लास है। हम्म। अब मार्केट से ग्लास शॉर्ट होगा, सही है। इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब एक सप्लायर भी पैदा हो जाएगा फिर, क्योंकि जब डिमांड होती है तो लोग खोज करते हैं उसकी। अब सप्लाई पैदा हो गई, एक की जगह 10 हो गई। सप्लाई बढ़ती जाएगी ना, डिमांड कम होती जाएगी। किसी भी चीज़ की जितनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना, उसकी डिमांड उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि 100 लोग हैं, फर्ज करें हम एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों ने ग्लास लेना है, ग्लास 100 लोगों ने लेना है। बना 10 लोग रहे, पहले एक बंदा बना रहा था, उस एक बंदे की 100 यूनिट्स बेचने की सप्लाई थी, वो बेच सकता था, मार्केट भी बढ़ी थी। अब सप्लाई बढ़ गई, इधर डिमांड, क्योंकि लोग लेते रहेंगे, अब 10 लोग बना रहे हैं, सप्लाई अब बढ़ती 1000 बन रहा है और हाँ, 100 खरीदने वाले खरीदने हैं। वाले हैं। तो डिमांड सप्लाई जो है ना बिल्कुल एक साथ चलती है, एक बेसिक सी चीज है, और ये हर चीज में चलती है। क्या आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है? की जा सकती है, बिल्कुल करते हैं, कैसे? रियल एस्टेट में भी होती है, और फेक इन्वेस्टमेंट करके। और हमारे स्टॉक्स में जो अभी रिसेंट स्टॉक्स चल रहे हैं हमारे, वो हमें भी पता है मुल्क की इकोनॉमी में कितना दम है, वो हमें भी पता नहीं है। और फेक स्टॉक्स, आप स्टॉक मार्केट देखें अपनी, वो जा रही है ऊपर, कैसे जा रही है। ऐसे ही अभी हम लोग ऑफिस में एसी लगवा रहे थे, तो पाइप लेने गए, तो मुझे कहता है यार बराबर वाली दुकान वाला आया था, मेरे से सारा पाइप खरीदा था, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? बोला पीछे से माल ही नहीं आ रहा, मेरे पास से खत्म करवा देगा मार्केट से, उसके बाद जो है महंगा करके बेचेगा। हाँ, अब जैसे गर्मियाँ आई, एसी की डिमांड बढ़ गई, सोलर की डिमांड बढ़ गई, बिजली महंगी हुई हमारी, 10 रुपए का यूनिट और महंगा हो गया, तो हमें सोलर की डिमांड बढ़ रही है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, सोलर की डिमांड बढ़ी, पहले सोलर काफ़ी महंगा था, सप्लायर कितने आ गए सोलर के, क्या वो सप्लाई ज्यादा हो गई? अब रेट्स कम होना शुरू हो गए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। असल में डिमांड वही खड़ी हुई है अभी भी, हो सकता है बड़ी हो, लेकिन जो सप्लाई उससे डबल हो गई, वो उसकी वजह से रेट पे नीचे हाँ। आता। अब यही चीजें जो है ना हर चीज में करती हैं, सर्कुलेट करती हैं, ऐसे रियल एस्टेट में भी हो गई। अब हम लोगों को ना एक चीज है, जब मार्केट बहुत तेज होती है, जब बेचने का टाइम होता है, अच्छा। हम खरीदते हैं, जब हम गलत टाइम पे खरीदते हैं। मार्केट बहुत तेज है, बिक रही है, हर कोई डीलर आएगा आपको बोलेगा कि भाई अभी ले लो, मतलब कल क़यामत आ जाएगी, मतलब कल होगा ही नहीं गुजरा, कल होगा ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं ना आपको, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैं आपको फर्ज करूं, एक रियोन एग्जाम वो है, हमारी सोसाइटी है हाईवे पे, उनका जो प्लॉट की कीमत, नाम नहीं ले सकते, ना नाम ले लें? नहीं नहीं, नाम ना ले, तो डाले आ जाते हैं लोग, ये तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, मैंने सुना है। अब आप सोचें, उनके जो प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए थी, आज वो प्लॉट आपको 25 लाख रुपए में मिलेगा। तो जो लोग 50 लाख रुपए में, मैंने पर्सनली बहुत सारे अपने दोस्तों को मना किया था, मत खरीदो इस टाइम पे मत लो, क्योंकि मेरे साथ जिन्होंने मुझे सिखाया ना, उन्होंने मुझे मना किया था कि अब बस नहीं लेना, बंद हो गए ये दरवाजे, एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है, ऊपर नहीं जा सकता, अब ऊपर नीचे नहीं आएगा। जिन लोगों ने उस टाइम पे लिया है ना, वो ये समझ रहे थे कि हमारे मामू ताया चाचू बोल रहे हैं कि बस अब कल कयामत है, इससे ऊपर जाएगा ही असल में जाएगा, आपको उनको अपना रिबेट दिख रहा था, हाँ। उन्होंने कहा था अपने पैसे निकालो। आपने उस टाइम पे ले लिया, अब आप जो मार्केट डाउन है, आप बोल रहे हो कि अब खुला कराना है, हाँ नहीं बिकेगा, इस टाइम पे बाय करना होता है अभी, क्योंकि वो तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, जमीन होगा अभी, वाट लगी हुई है, सब दबा हुआ है, जमीन पे आया हुआ है, ये अब बाइंग का टाइम। क्यों आया ये, क्या हुआ है? भेड़िया टाउन हम देख रहे हैं कि भाई जो चीज 1.25 1.30 वाली थी, आज वो 90 पे भी बंदा देने के लिए खड़ा हुआ है, 90 लाख पर भी, और नहीं खरीद रहे लोग। बात ये सिर्फ बैरिया नहीं है,
ओवरऑल प्रॉपर्टी, हम्म, ओवरऑल रियल एस्टेट। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट डाउन है अभी। इन्वेस्टमेंट डाउन है, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अभी स्टॉक मार्केट पे बूम है। हम्म, स्टॉक मार्केट जब नीचे आएगा ना, तब वो इन्वेस्टमेंट निकल के रियल एस्टेट में आएगी। तो वो ये आपस ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे गोल्ड भी उठता है, वहां से इन्वेस्टमेंट निकलेगी तो इधर आएगी ना। क्योंकि हम हमारे पास जो है ना, आवाम अगर समझे 12 करोड़ है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 22 करोड़ है, हम 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ऐसा ही है। बाकी पैसे हैं लोग काम लोगों के पास यार, गरीब नहीं लोग हैं हम है, लोग। लेकिन ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। जो लोग अमीर हो गए, जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं ना बैठ के, कि वो इतना अमीर हो गया, उससे रिस्क लिया। हम्म, अब आजकल जो हालात हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, आप भी ऐड देखते होंगे, वो बोल रहे हैं कि हमें डाउन पेमेंट नहीं चाहिए, हम्म, मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो, 5-6 हज़ार 7 हज़ार, और बुक करा लो। कुछ तो बकरा भी दे रहे हैं, जिंदा वो भी। हाँ, बकरा भी दे रहे हैं, बाइक भी दे रहे हैं, हाँ, बहुत सारी ऑफर आ रही हैं। लोग समझ नहीं भाग जाएगा, ये हो जाएगा। भाई देखें, भागता वो है जो डिलीवर, जिसने पीछे हिस्ट्री में कोई डिलीवर नहीं किया। लोग और डरते हैं यार, बहुत फ्रॉड है जमीनों में। नहीं, हम फ्रॉड खुद कराते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड करो। ऐसी कोई टिप दो, एक बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है किसी कंपनी के साथ, वो कंपनी में क्या क्या देखे जो फ्रॉड होने के चांसेस, कंपनी के भागने के चांसेस कम से कम हो जाए। नहीं, सबसे पहली चीज़, अभी हमारे पास एक चीज़ चल रही है कि आप हमारे पास दुकान बुक कराएं और डे फर्स्ट से आपका रेंट शुरू हो गया। एक बात कभी समझ में नहीं आएगी जब तक वो दुकान बनी ही नहीं, बनी नहीं है, तो रेंट पे नहीं गई, कोई बंदा नहीं तो वो आपको आया। रेंट कहाँ से दे रहा है? थोड़ा सा सोचें भी तो। लेकिन आप ऑफिस में आते हैं, 2-4 खूबसूरत सी चीज़ें देखते हैं, और आप बोलते हैं कल से रेंट मिल जाएगा। हमें आती है लालच, हम खुद बोलते हैं कि आओ हमें मारो। जो लालच दे रहा है सबसे पहले उससे कट लो, उससे दूर रहो। उससे कट लो। हाँ, देखिए, थोड़ा जो रियलिस्टिक सोचो। पेट्रोल खरीदने पे बाइक गिफ्ट दे रहा है, उससे उसका पेट्रोल नहीं लेना है ना, ऐसा ही है ना। मतलब नॉर्मल सी चीज है ना, हाँ, आपका एक चीज बनी ही नहीं है, मैं आपको हम्म, उसका रेंट कैसे दूंगा? मीन्स मैं आप ही के पैसों में से आपको पैसे दे रहा हूँ, तो उस हम्म, पे कुछ एक एंड में प्रॉफिट भाग जाऊंगा। एंड में तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि जब मैं सब कुछ रेंट में दे चुका हूँ, मैं बनाऊंगा कहाँ से? ऐसा ही है। अपने घर से पैसे लाके तो नहीं बना के दूंगा। असल में बिल्डर ये भी करते हैं कि पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, अपने उन्हें बनाना 5 साल के बाद, या 5 साल के बाद कॉस्ट उनकी इतनी हाई हो जाती है चीजों की कि उनको वारा ही नहीं खाता बिल्डिंग नहीं, बनाना, फिर वो देखिए, भागते हैं। ये जो पुराने बिल्डर थे ना, जिनकी आप हिस्ट्री देखते हैं, या जो ग्राउंड लेवल से ग्रो करके बड़े हुए हैं, वो नहीं भागते। अच्छा, अब नए मौसमी मेंढक आते हैं हर दफा। अभी मार्केट थोड़े टाइम में, उम्मीद है कि 8-9 महीने में रियल एस्टेट सेट होता है, अच्छा, तो आ जाएंगे बहुत सारे। हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, ओए होए होए। लोगों को चूरन बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इसने ऐसा कर दिया। उसने नहीं किया, आपने खुद बोला कि मेरे साथ करो। आप रोटी नहीं खाते, पानी को मम्मम बोलते हो, आपको नहीं पता कि रेंट कैसे दे रहा हूँ मुझे। बहुत सारे लालच, हैं, लालच। बहुत सारे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में हुए हैं, मैं बिल्डर्स के नाम नहीं ले रहा, जिन पे केसेस भी चल रहे हैं अब। लेकिन उनका, मैं बोलता हूँ उनका कसूर नहीं, आवाम बेवकूफ़ है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत कम। ऐसा ही है। आप आज तक तो हम एक चीज़ ये समझते हैं, 2 चीज़ों का मैं बोलूँगा, कमेटी डालना। अच्छा, गलत मतलब है। आप सोचें, 2 साल की कमेटी है, सही है। आज 100 रुपए की जो वैल्यू है, वो 2 साल बाद नहीं होगी। ऐसा ही है। मेरे हाथ में दिखने में वो 100 रुपया होगा, ऐसा ही है। वो 2 साल बाद 100 रुपये नहीं कम हो होगा, जाएगा वो। उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। हम्म, दिखने में वो वही नोट होगा। ऐसा ही है। ये ठीक है? एग्जाम्पल ऐसे ले सकता है, अगर आज 100 रुपए का 1 किलो आटा आ रहा है तो 2 साल के बाद 100 रुपए का किलो आटा नहीं आएगा। अब वो 1 रुपया, इन्फ्लेशन तो हमारा 35% है, वो अलग है, हर चीज जमाने का अलग होता है इन्फ्लेशन, मैं वो नहीं कह रहा, बट 1% भी है, लेकिन आपका 100 रुपये 99 रुपये हो जाएगा, आपका नुकसान है। उससे बहुत बेहतर है कि आप एक अच्छी कंपनी में, जैसे ये 5-6 हज़ार 7 हज़ार डाउन पेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, आप ये रियल एस्टेट बुक कर लो अच्छी सोसाइटी में। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें, मतलब मैं खुद भी वेरीफाई करूंगा तो आपको दिलाऊंगा ना, ऐसा ही है। वरना तो कल आपका और मेरा रिलेशन खराब होगा। मेरा और वो बिल्डर का, तो बिल्डर चला गया, मेरा और आपका रिलेशन खराब है। एक चीज़ ये है जो मैं देख के किसी को सजेस्ट करता हूँ, बीसी डालने से बहुत बेहतर है ये प्लॉट ले ले बंदा। अच्छा, क्योंकि देखें, प्लॉट 4 साल में मेच्योर होगा, रियल एस्टेट मिनिमम भी ना 8% ग्रो करती है एनुअल, तो हम 4 साल में एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कवर करके खड़े होंगे। हमारे 100 रुपये की कीमत, वैल्यू 100 रुपये ही होगी।
4 साल बाद जब वो मैच्योर होगा, ये भाग गया अगर 4 साल के बाद? नहीं अब हर बिल्डर तो नहीं भागता ना, लोगों ने डिलीवर किया है ना, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो डिलीवर हो गई हैं। लोग ये भी बोलते हैं यार 5,000 10,000 रुपए में जमीन दे रहा है तो पक्का फ्रॉडिया होगा। नहीं कैसे देखें, क्या दे रहा है यार? सिर्फ वो नहीं दे रहा, उसके बराबर वाला भी दे रहा है। हर हम्म, जगह की एक वैल्यू होती है। शहर में फॉर एग्जांपल, शहर में अगर 100 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, एक जनरल रेट 100 रुपये स्क्वायर फीट है हम्म, फॉर एग्जांपल, तो हाईवे पे जहाँ आबादी नहीं है वहाँ 12 रुपये होगा, 15 रुपये होगा। हम्म। लोग समझते हैं वहाँ जो 6 लाख का प्लॉट मिल रहा है वो भाग जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को ना ऐसे कंपेयर करें, हम रोज़ होटल पे बैठते हैं रात के चाय पे, हमारा फेवरेट मशगला है रात में होटल पे हाँ, बैठना। पूरा कराची आपको रोडों पे रात मिलेगा। में होटल पे बैठा हुआ मिलेगा, और उन दोस्तों के साथ मिलेगा जिन्होंने कोई आपको फायदा नहीं देना हाँ कभी। ऐसा ही है, और दुनिया जहाँ की बातें होंगी। हाँ ऐसी इस, वो ऐसी ये हुआ, बातें, वो हुआ, वो हुआ, खत्म। इसकी उसको कर दो, उसकी इसको कर दो, बिल्कुल ऐसा मतलब काम की कोई बात नहीं होगी ना। और उसमें आपका रोज का बिल होता है ऑन एवरेज 700-800 रुपये। ऐसा ही है। आप महीने के 15-17 हज़ार रुपये जो आपको पता है जिसका कोई रिटर्न नहीं है, वो तो जाए ही ना, डस्टबिन में ही डाल लो ना। नहीं, पेट में जा रहा है, डस्टबिन में थोड़ी जा रहा वो कौन से फायदे का है, घर पे बैठ के खा लो ना खाना। है। नहीं, घर पे वो जायका नहीं है ना। नहीं, सब मिलता है घर पे, अगर आप बना लो, क्या होटल वाला का चांद से लाके दे रहा है क्या मछली? नहीं, उसके हाथ में जायका है यार। एक कर लो हफ्ते में, ये नहीं बोल रहा कि खत्म कर दो। हाँ। आप 15-17 हज़ार का तो कंफर्म रोज है तो ना। कोई नहीं बैठता होगा यार, कौन है जो रोज नहीं, जा नहीं, रहा है? बहुत सारे रोज किसके पास इतना टाइम है? नहीं, रोज बैठते हैं, अच्छा, रोज बैठते तो कौन बैठ रहा है कमेंट में बताएं भाई, कौन जा रहा है रोज होटलों के ऊपर 700 रुपए का हैं। खाना? तस्वीर खींचे बैठो, रोज रोज बैठे होते हैं लोग, खाना नहीं भाई, अच्छा, सिर्फ चाय का बिल होता है अच्छा, ये। ओहो, ये 1 घंटे क्या में क्या मिला रहे हो चाय के अंदर? चाय इतना पी जाते हैं लोग। अब रिकॉर्ड तो देखे, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। ऐसा ही ऐसे ही है हमारे पास। डिप्रेशन के मरीज भी वो सारे यहाँ पर है हाँ। ना। स्टॉक्स के बारे में कुछ बताएं, कैसे काम करता है ये? कुछ पता ही नहीं है स्टॉक्स का। नहीं, स्टॉक्स पहले वो वाली बात कंप्लीट कर लेना। हाँ, देखें, अगर हम वो पैसे जाया तो कंफर्म जाया है, वो कंफर्म जाया है। हाँ, चलो चाय, चलो पेट में गई, चलो आधे कर लो, चलो मान ली तुम्हारी जाया हुआ है, अब क्या आधे जाया होगा, आप उसकी जगह प्लॉट ले लो। तो वो बोलेंगे रियल एस्टेट वाला है ना, ये चाह रहा है वो कहीं ना कहीं से प्लॉट में पैसा नहीं, फंसा बात दूं, नहीं है, बिजली नहीं डालूं, चाय नहीं पीऊं, दोस्तों के पास नहीं जाऊं, इसका प्लॉट ले लूं मैं किसी तरीके से। मेरा अपना थोड़ी है। अच्छा, दूसरी चीज, नहीं तो अच्छा, माइंड आप तो बना रहे हो ना। आप प्लॉट चलो, नहीं अच्छी लो, बात है, बताओ। प्लॉट नहीं लो, आप मंथली म्यूचुअल फंड में डालो। अच्छा, आप आप 100 रुक जाओ, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड हर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास होते हैं। जैसे मैं आपको मिजान बैंक की एग्जांपल देता हूँ, मिजान बैंक का म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा, उसमें क्या सबसे होता है? अच्छा। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक सिंगल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। छोटी अमाउंट होती है, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, लेकिन वो 5 हज़ार रुपए के 10 लाख लोग मिल जाते हैं। एक अमाउंट बन गई वो। अमाउंट बन गई, और उस अमाउंट को एक बंदा, एक टीम सुपरवाइज करती है जो इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वहां से रिटर्न निकालते हैं, और वो रिटर्न आपको डिस्ट्रीब्यूट करते ये तो पैसों पे प्रॉफिट हो गया ना, सूद हो जाएगा। इससे नहीं, यहाँ से नहीं, भी तो बचना है ना। हैं। नहीं, सूद क्या, सूद नहीं होगा ना। सूद ही हो गया ना। म्यूचुअल मैंने फंड थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी, नहीं, मैंने तो आपको दी, अब आप उसको कहीं भी लगाओ, प्रॉफिट करो, लॉस करो, लेकिन ये आप मुझे तो फिक्स कर खैर दो। एक बहुत बड़ी डिबेट है। आप मुझे लोग फिक्स बोलते करोगे हैं, ना भाई, मैं नहीं, नहीं, 3% नहीं, दूंगा, फिक्स नहीं होगा, 2% नहीं, फिक्स दूंगा। नहीं होता इसमें। अच्छा। मैं आपको जितना भी मैं कमा रहा हूँ, फर्ज करें मैं म्यूचुअल फंड हेड कर रहा हूँ, हम 4 बंदे मिल गए, हम आपने हमारे पास 10 हज़ार रुपए, सही है, 40,000 रुपए जमा हो 40 गया। हज़ार रुपये हो गए। आपने बोला कि उसामा 40 हज़ार रुपये पे तुम काम करो, हम्म, जो भी रिटर्न होगा हम तुम्हारे साइलेंट पार्टनर्स हैं। सही है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3, हम साइलेंट इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो भी होगा आप अपनी परसेंटेज निकालें। अब वो 1% कमाओ, 10% कमाओ, या 5% कमाओ, हमारे ऊपर डिवाइड कर अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टमेंट। सही है। तो ये हम इसको फिक्स नहीं मॉनिटर होगा। कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट को, कि भाई को ये 40,000 दी थे, इसने कहाँ लगाया, कितने का प्रॉफिट आया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? यही करने के लिए ना तो स्टेट बैंक ने प्रॉपर रूल्स निकाल दिए ना, रूल्स हैं बैंकिंग के पास। अब म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आपको मंथली रिपोर्ट मिलती है कि आप जब जाएंगे आपको रिटर्न मिला, आप बैंक को ये बोल सकते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप लगा रहे हैं, तो मुझे रिटर्न की रिपोर्ट दे दें, वो आपको पूरे महीने की रिपोर्ट भी देंगे अच्छा, कि कितना ग्रो हुआ, क्या हुआ, कितना टैक्स कटा, कितना लॉस हुआ। सो इसमें फिक्स नहीं होता कि Fix भाई नहीं 2%, ये कभी ज्यादा है, कभी कभी कम है, कम, कभी नहीं है, कभी नहीं। और ये नुकसान हो तो पैसा बर्बाद। हाँ, नुकसान पूरा बर्बाद नहीं होता, और जितना नुकसान होगा उतनी परसेंटेज जाएगी आपकी भी। और अगर वो कोई झूठी रिपोर्ट बना के देते हैं, भाई मैंने तो ये जमीन ली थी, ये गिर गई। अब ये तो फिर कहीं भी रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। स्टॉक, अच्छा चले वो भी नहीं करें, अच्छा, चलो, आप अपना अच्छा, स्टॉक, ऑप्शन बहुत है तुम्हारे पास। देखो चलो, स्टॉक मार्केट में आप अपना अकाउंट बनाएं, सही है। हर महीने 10,000 कैसे बनता है अकाउंट?
अब तो खैर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें कोई एप्लीकेशन, अच्छी बताओ एक। पीएसएक्स की अपनी है, अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी है, और किसी भी बैंक अकाउंट में आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं, नॉर्मल अकाउंट जो खुलता है। नॉर्मल अकाउंट होता है और स्टॉक एक्सचेंज से एक अकाउंट होता है, सही है। आप दोनों को, एनटीएन बनवाना पड़ेगा वो तो या आप कोई भी वैसे भी बनवा ले? बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर ही है। अगर एक फाइलर आप बंदा जो एनटीएन नहीं है वो भी ले सकता है देखें, स्टॉक्स हाँ पाकिस्तान ले में? तो सकता है, लेकिन उस पर फिर आपका नॉन फाइलर और फाइलर का टैक्स का फर्क होता है, गेन टैक्स का जो फर्क होता है वो उस पर आता है। आप मंथली उस पर 10,000 रुपये जो बीसी में डाल रहे हैं उसमें डाल दें। 10,000 के स्टॉक्स लेता रहूं मैं? आप कोई भी, आपको कुछ नहीं पता ना, आप 100 इंडेक्स पे करते हैं, आप 100 इंडेक्स, ये ये टॉप इंडेक्स क्या होता है? 100 इंडेक्स का मतलब ये है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज का मिक्स स्टॉक है, वो मिक्सर बना हुआ है? मिक्सचर है, सीमेंट का भी है, बजरी हाँ का भी है, सब है, सरिये का भी है, वो तेल का टॉप भी है। 100 इंडस्ट्रीज हैं आपके मुल्क, सही है। उसमें जाएगा, आप वो अच्छा। कर लें। अब अगर आप, हमने अगर ये भी नहीं करना तो मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते, हाँ, फिर तो गलत बात फिर है। तो हम बीसी डाल अच्छा, रहे अकाउंट हैं, आराम से बन जाता है? अकाउंट बहुत आराम से बन जाता है। स्टॉक आप कैसे खरीदते हो? जैसे क्रिप्टो होती है वैसे अकाउंट बना होता है, भाई ये लो मुझे सरिये के दे दो, मुझे सीमेंट के दे दो, आप चक्कर क्या स्टॉक होता है? एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे जाएंगे, हाँ हाँ। या आप एप्लीकेशन पे, आपने अकाउंट खुलवा लिया, एप्लीकेशन पे आए, आपको स्टॉक की पूरी लिस्ट देखनी होती है उस पर, अच्छा, पीएसएक्स की वेबसाइट खोलेंगे आपको सामने सारी आ जाएगी, सब आ जाएगा। क्लोजिंग, हाई, लो, कौन सी कंपनी है, क्या है हम्म। कंपनी की फाइनेंशियल्स, क्या है कंपनी ने लास्ट टाइम क्या मेरे ग्रो ख्याल से किया, पहले सीख लिया जाए, ये डायरेक्ट हर नहीं चीज को जाके देखें, account ऐसे बना तो लिया। कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, हाँ। बगैर सीखे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे बोलने से अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आप बेवकूफ हैं, ऐसा ही है। आपकी खुद की नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं तो कर रहे। पहले सीखना है, कोई चाहे भी स्टॉक्स चीज, करना है, रियल एस्टेट करना है, कहीं पैसा डालना है, पहले सीखे, अपनी पूरी इंक्वायरी करें, उसके बाद उस फील्ड के अंदर जम करनी है। कोई भी चीज है, कुछ करने के लिए कुछ तो नो हाउ लेना पड़ेगा ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप नहीं, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, यही बता दो, चलो इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं होती भाई, पहले कुछ पैसा कमा लो। एक तो कीड़ा होता है इन्वेस्टमेंट करने का, मैं इन्वेस्टर बनूंगा, पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, 50,000 रुपया पड़ा हुआ है करे तो और भाई चले इन्वेस्टमेंट करने। अब किस स्टेज पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कितना पैसा हो आपके पास जो आप सोचो कि यार अब मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊं? देखिए वो स्टेज नहीं है, वो एक रेशो बना लें आप। अच्छा, देखिए फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपए है, सही है। तो मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मैं 10,000 से ज्यादा नहीं करूँगा, ठीक है, 10% मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मिनिमम मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी चाहिए। अब स्टॉक में 10% करनी है, लेकिन वो भी मैं एक जगह नहीं करूँगा, अच्छा, कोई एक कंपनी में नहीं करूँगा, मैक्सिमम 2.5% एक कंपनी में, मैक्सिमम नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी होते हैं, अगर एक कंपनी अगर मेरी डूब गई, उसका स्टॉक नीचे आ रहा है, तो मेरी दूसरी कंपनी रिवॉर्ड देगी, उसको ऊपर लेकर आएगी, एटलीस्ट मैं बराबरी ब्रेक इवन पे तो रहोगे। रहूंगा, क्योंकि हम हर दफा जीतते तो नहीं है ना, बराबर ही चलता है, कभी नुकसान होगा कभी फायदा होगा, तो ये चीजें तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि अंधी मची हुई है बस डालते जाओ और कमाते जाओ। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक चीज और है, हमें कारोबार करना चाहिए। सही है। अब जब तक, अच्छा एक स्टॉक एक्सचेंज में हम आज तक, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, ये कारोबार है स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर कारोबार है, अच्छा। हम इसको आज तक सट्टा समझते हैं हाँ। और हलाल और हराम की डिबेट में ही लगे रहते हैं, तो वो एक अलग डिबेट है, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा उस टॉपिक पे, लोगों को फौरन मसला हो जाता है। हाँ, बोले खतरनाक हाँ, होता है ये हाँ, जादी लोग, हाँ बड़ा सोशल मीडिया के जादी कीबोर्ड वॉरियर होते हैं ये तो, भाई बहुत पीछे लग जाएंगे। मसला हो जाता है। आप कारोबार करो, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो मैं अपने मुल्क में खुद ही पैसा नहीं डाल रहा, तो बाहर से लोग आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप मुल्क को बुरा बोल रहे हो, सही है, तो आपने मुल्क के लिए क्या किया? 10,000 स्टॉक में डाल दो, कुछ तो करो, मतलब आप कारोबार तो करो। हम पढ़ते हैं और एक ही मेंटेलिटी है, जॉब करनी है। ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाने चाहिए स्टॉक्स बच्चों को बचपन से? पढ़ाने तो मैट्रिक चाहिए, में, 9th इंडिया में में स्टॉक ही पढ़ा दो यार। हमारे पड़ोसी पढ़ा अब देखो, अब जहाँ पे जितने कैमरे के पीछे बैठा हो, स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, नहीं, कैसे खरीदते। अगर हमें स्कूल में पढ़ा देते अल्लाह के नेक बंदे, जहाँ आप हमें उन्हें- वो कॉस थीटा पढ़ाया, साइन थीटा पढ़ाया, जो कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये स्टॉक्स कम से कम खरीदना बेचना तो आ जाते। हमें स्कूल में नहीं बताते इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नहीं बताते हमें, स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं बताते। हाँ, यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, मैंने किया है यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो मेरे साथ बस ये बोलते थे कि ये कर लो, अच्छी जगह यहाँ जॉब मिल जाएगी। हाँ, नहीं वो बच्ची सेट करो ना, सिद्धरा यूनिवर्सिटी में बहुत होता है। हाँ, ये सिद्रा हाँ, का ही हूँ हाँ, मैं भी वही मेन का ही हूँ। वही हो आप, अख्तर कॉलोनी कैंपस वाले हो? हाँ, अच्छा, हाँ मैं वहाँ पे थोड़े दिन के लिए गया था। अल्लाह खैर करेगा।
तो नहीं, ये मजबूरी थी, करनी पड़ी थी, डिग्री भी पूरी करनी पड़ती है। तो खैर वो जो चीज़ है ना, एक कि हमें जॉब कर रही है, जॉब से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, ऐसा ही है। बिजनेस से करती है। सब कारोबार भी तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मुझे पूरा बात- मुल्क कारोबार करेगा, पूरा मुल्क मछली बेचेगा तो खरीदेगा कौन? बाहर पूरी दुनिया है, एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा। लेकिन ये तो मजाक है, लेकिन एक हमें करना तो चाहिए। चलें आप जॉब करें, जॉब के साथ कुछ साइड साइड में कर लें, छोटा मोटा कुछ कर लें, और कुछ हम हाथ पांव तो मारे। कुछ तो करें। हम हाँ। हमेशा ये सोचते हैं घर खरीद के रहना है, बस खत्म, जिंदगी पूरी हो हाँ, गई। बस। पूरी और हो ये गई। सबसे बड़ा नुकसान है, घर खरीद के रहना नहीं चाहिए। ऐसा ही है। आपको आइडिया अगर नहीं है तो देखें, घर खरीद के रहना एसेट नहीं होता, अच्छा, वो लाइबिलिटी है। ये फर्क क्या है, एसिड और लाइबिलिटी, चक्कर क्या है ये ये? एसेट आपको कमा के देता है। अच्छा। वो कुछ भी हो, वो एक मोबाइल हो, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल एसेट है। अच्छा। गाड़ी बेचने वाले के लिए गाड़ी एसेट है, क्योंकि वो उससे कमाता है। सही है। अब मैं गाड़ी घर पे रख लूँ और मैं उसको पाल लाऊं, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो मेरा खर्चा है। मैं उससे कम, वो मुझे कुछ कमा कर नहीं दे रही। इसको आसान अल्फाजों में ऐसे ले लें, जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है हाँ, वो आपकी लाइबिलिटी है, और जो आपको पैसा ला के दे रही है वो आपका एसेट है। अब वो मूविंग एसेट भी हो सकता है, वो स्टिल एसेट भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किसी के लिए, जैसे भाई ने कहा मोबाइल, यस, मेरे लिए मेरा मोबाइल क्या है, एसेट है। ये मोबाइल है, इस पे पॉडकास्ट बन रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी, ऐड लगेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग देखेंगे, फॉलोइंग बढ़ेगी, क्या है, कमा के दे रहा है। इतने का ये फोन नहीं है साला जितने के मैं इससे कमा चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शौकिया मारने के लिए आईफोन दिखाऊंगा, ये बच्ची सेट होगी, ये है ना, आईफोन अब उनको जरूरत पता नहीं है, पड़ा हुआ है, वो बेकार हो गया। नॉन पीटीए लेके रखा हुआ है, हाँ, क्या ना करना लेना है, बस दिखाना है। है? तो वो आपके किसी काम का, उससे बेहतर नहीं है आप कुछ कहीं इन्वेस्ट कर लेते, कुछ कमा के दे देता। अच्छा चलें, अब तो बैंक में फिर हलाल और हराम पे आ जाएगी। मैं सोच के नहीं कह रहा, एक जनरल बैंक आपको 19%, 16% से 19% का एनुअल रिटर्न सूद दे रहा देता है। है, एनुअल रिटर्न देता है। हाँ। मोबाइल आपको क्या दे रहा है? हाँ, ऐसा ही है। अब तो देखें, इस्लामिक बैंकिंग भी है जिसपे आपके फतवे भी हैं बहुत सारे उनके, कि ये हलाल है, तो ये हमारी जिम्मेदारी तो रही नहीं। जब हमारे हम लोग बिल्कुल हमारी बरी हो जिम्मेदारी तो जाते हैं, क्या रही ये मैं मौलाना पकड़ा जाएगा, हमारी तो खैर है। चले। नहीं भी, हमारी भी खैर नहीं है, हमें प्रॉपर रिसर्च हाँ, करनी है इसके देखें ऊपर। बहुत सारी चीज़ों से हम इस्लामिक बैंकिंग में पढ़े ना, तो हर चीज़ सूद नहीं है, और हम्म, हर चीज़ वो भी नहीं है। जैसे ये सही। जो हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, वो सूद है। लेकिन कुछ जगहों पे आपको अगर खुद तो स्टडी करना पड़ेगा, हाँ, ऐसा नहीं है ऐसा कि ही है। आपको किसी ने भी बोला और आपने करने लग गया। हमारा मसला यही है, चाचू ने ये बोला था मैं कर रहा हूँ, मामू ने ये बोला था मैं कर रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों ने ये बोला था मैं कर रहा हूँ। सही। अब रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उधार लेके शादियां कर रहा हूँ। ये देखो जरा, ये भी एक अलग पंचायत है, बोल अभी ये तो खुद एक घंटे का टॉपिक है। वो मतलब अभी रिसेंट मेरी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो, मैंने शादी में किसी को नहीं बुलाया। सही है, अच्छा करा। मेरे जो इमीडिएट लोग थे ना, वो 22 लोग थे, बेहतरीन है। वो थे, और मेरे दोस्त थे। दोस्त वो जो मेरे साथ रोज होते हैं, जिनको ये पता होता है कि अच्छा मसला हो गया तब भी साथ है, अच्छा वक्त है तब भी साथ है, वो दोस्त है, बाकी कोई नहीं था। फजूल आपने 1000 लोगों को बुला के बोला खाना खिलाना है, एडमिन उन्होंने ये बोलना है बोटी कच्ची थी। हाँ, क्यों बुलाऊं? फायदा फिर। उनको यही नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो मैं उनको क्यों बुलाऊं? सही करा। और मुझे सब, मेरी एक जिद, मैं उधार लेके शादी नहीं करूँ। सही, हाँ, ये अच्छा है। क्यों करूँ उधार लेके अपने शादी? जेब से 10,000 का निकाह कर लो भाई, उधार लेके 2 लाख की हाँ, निकाह ना, फिर जिंदगी भर पालोगे। अगले दिन से उधार। भाई आपके भी अब बहुत हुई होंगी शादियां ऐसी, जिन्होंने शादियों पे कर ली, अब वो उनकी बीसियां भर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या फायदा हुआ शादी का? अगले दिन से तुम्हें ये टेंशन है कि तुमने बीसी भरनी है या उधार उतारना है, तुम शादी कैसे एंजॉय करोगे यार? बेकार क्योंकि चीज शुरू के दिन तो खेलने कूदने के होते हैं। है। तो हाँ, आप सही है, सही बता, घूमने जाता है, यार, एंजॉय करता है, इधर आप जा रहा है, कैसे उधर करोगे जा रहा है। वो चीजें? हम लोग, आप बीसी डाल दो और शादी पे सारे जिंदगी के पैसे उड़ा दो। अब बोलते हैं अंबानी ने ऐसी शादी की, अबे छोड़, उनको करने दे भाई। उसकी वेल्थ का 0.05% था वो। हाँ, तुम भी वही लगा दो। वो लगाओ, अपनी वेल्थ का 0.05% कैलकुलेट करो, 10 रुपए ज्यादा नहीं निकलेंगे। हाँ, तुम तो बोले कि बस शादी की उम्र, इमाम साहब आ जाओ, पैसे तुम्हें ही बाद में हाँ, दूंगा। तो वही निकलेगी जो शादी की उम्र ऐसा में ही, लड़के का हाल होता है, ऐसा नॉर्मल ही। मिडिल क्लास। हम्म, मतलब भाई हम कोई बहुत अमीर पैदा, तो मिडिल क्लास लोगों का यही हाल होता है। ऐसा ही है। तो आप क्यों कर रहे हो बढ़ चढ़ के शादी? आपने एसेट बनाया अपने लिए, कुछ बनाया ऐसा कि जो आपके बुरे वक्त में काम आ सके? नहीं बनाया, लेकिन शादी पे सब उड़ा दिया। अल्लाह संभाल लेगा बुरा वक्त, यार टेंशन नहीं। अल्लाह बोलता है कुछ करो तो मैं साथ दूंगा, घर पे बैठे रहो तो मैं नहीं दूंगा। फिर ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप घर पे बैठे में खाना खुद ही आ जाएगा, ऐसे तो नहीं आएगा ना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोशिश करें, हर जगह फायदा नहीं होगा।
हाँ, नुकसान कहीं नहीं होगा। गिरोगे, कहीं मरोगे, कहीं सर फाड़ोगे, कहीं अगर कहाँ भी जाओगे। कोशिश ही नहीं कर रहे तो फिर तो कंफर्म है कुछ नहीं होगा। हम्म थोड़ा सा रिस्क ले लो भाई, क्या पता चांस है, 5% चांस तो होगा कि कुछ हो जाएगा। हम्म, अब ये छोटी छोटी चीजें, हम बीसी डालते रहेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही। कोई इन्वेस्ट कर रहा होगा अब खामोशी इन्वेस्ट से ना क्या। करो, अपने गुल्लक में ही डाल लो यार। हाँ वही कर और लो वही कर ये। लो, मरे से मरा वही कर लो यार। लेकिन उसमें भी ना एक लोग करते हैं ये, अपने पास कैश जमा करते रहेंगे, वो डिवैल्यू होता अरे हो जाए 6% ही होगा ना, खत्म तो नहीं होगा ना कम से कम। है। ये जो जाया कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, इसमें आप अलग अलग सिनेरियोज पे फैक्टर बनते हैं। मैं तो हम्म। बोलता हूँ कैश रखना नहीं चाहिए आपको। कितना कैश रखना चाहिए एक बंदे को अपने इमरजेंसी पास? फंड, कितना? बस आपका इमरजेंसी फंड जो भी, आप हर किसी के अलग अलग है। नहीं नहीं, अब कोई बोले अल्लाह माफ नहीं, करे मुझे कैंसर हो या आगा खान में इलाज करना, कोई 20 लाख वो तो रखेगा, कोई भैया 2 करोड़ तो रखेगा, इस किसी को अमेरिका में इलाज कराना है। एक ये एक क्या दुनिया क्या कहती है, आपका सीए नॉर्मली क्या कहता है, बिजनेस क्या कहता है कि भाई कितना इमरजेंसी फंड बंदे के पास होना देखिए, मैं चाहिए? बोलता हूँ अपनी इनकम का ना 35% हम्म, आपके पास अलग होना चाहिए। ठीक है, उसको साइड दबा दो, बस गाड़ आपने दो, भूल जाओ। 40% में काम करना है, अपना अच्छा, खर्चा चलाना है। सही है, 40% से ऊपर आपने खर्चा नहीं करना। सही है, 30% इमरजेंसी फंड में रखो, 30% इन्वेस्ट कर दो। बस अब वो आप एक ऐसे रुपया चला। कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो, सही है। ठीक है। जो लेकिन जो बच्चा 40,000 कमा रहा है उसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा है ना, वो तो किराए में ही पूरा हो जाता है। हाँ, ये एक, अब महंगाई के हिसाब से ये फैक्टर है। तो वो अपनी कमाई ठीक है, बढ़ाए। वो अपनी कमाई बढ़ाए, वो साइड पे कोई काम करना शुरू कर दे। हम्म। हम काम भी नहीं करना चाहते, ये भी मसला है, हमें करना भी कुछ नहीं। खुद आ जाए भाई, खुद खुद वाली कोई स्कीम है तुम्हारे पास नहीं, ये कि वाली नहीं बंदा है। पॉडकास्ट देख के जाए, अपना जो है बैंक अकाउंट कमेंट में डाल दे और 10-12 लाख रुपए तुम दिलवा दो, कुछ ऐसी स्कीम है तो नहीं वो बताओ। नहीं है, हमें होटल में बैठ के बातें करनी कितने है। तो भाग भी गए होंगे अभी तक। हमें होटल में बैठ के बातें करनी है, हाँ, हमें काम नहीं करना। ऐसा ही है। भाई आप टाइम जाया कर रहे हो ना, आप उस पर रिसर्च कर लो, कोई भी एक चीज कर लो। ऑनलाइन ई कॉमर्स में कितनी चीजें करने को आप लोग बताते हैं, हम्म, सही है कर रहे हैं, मैं भी आ गया हूँ उसमें आप लोगों को देख देख के। मुझे ये नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो होगा। कुछ तो नया आएगा जिंदगी अगर में। कमा लिया तो फायदा होगा, नहीं तो सीख लेंगे। हाँ, फालतू बैठने से तो बेहतर है ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं, एक नई चीज, एक नई दुनिया को देख रहे हैं, हम्म, कुछ एक्सपोजर ही मिल जाएगा। भाई नुकसान हो गया वो अलग चीज है, नफा नुकसान नसीब में होता है, हाँ। वो एक अलग आप फैक्टर है। कोशिश करो कम से कम, कोशिश तो और करो। कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसा भी नहीं है 10 हाँ लाख है तो वाह, 10 के 10 सब लेके लगा दिए। मार्केट में कूद कर लो, फिर आपसे बड़ा चेक कोई नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं कर कैलकुलेटेड सकते। रिस्क लो, 3 लाख रुपए का ले लो, 10 लाख है तो 3 लाख है तो भाई 1 लाख रुपए का रिस्क ले लो, 50,000 का ले लो। पहले रिसर्च करो हाँ, कौन सी ऐसा। चीज कहाँ से आनी है, कैसे होगी, क्या होगी, फिर सारे पैसे लगा के ऑफिस बना के बैठ गए, हाँ, काम कुछ नहीं कर हाँ, रहे। काम नहीं है भाई, ऑफिस बहुत आलीशान हाँ, बनाया है मैंने। क्या फायदा, क्या फायदा तेरे ऑफिस का यार, किस काम का वो तेरे को ऑफिस। कमा के ही नहीं दे रहा वो। भाई पहले घर के कमरे से शुरू कर लो, ऐसा ही। कमा लो, फिर ऑफिस बना लेना। ऑफिस और गाड़ी तो चाहिए ना, वरना मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, एक मेरी रिसेप्शन पे लड़की नहीं बैठी हुई, तो मैं मुझे हाँ, लोग दुनिया ये मानेगी कैसे ये कि ये बिजनेसमैन है? ये हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, हमारा, मैं भी हम्म, अपने आप को इंक्लूड करूंगा, हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये है, हम दूसरे को दिखाने के लिए जिंदा रहते हैं। हाँ, मैं वो बताना क्या भी तो है ना, मैं एक धंधा करने वाला हूँ, मैं कारोबारी हूँ भाई, मेरे वो पास क्या गाड़ी तो वो तुरूंगा, क्या वो क्या आईफोन बोलेंगे? हाथ में हाँ, होगा, एक बंदा मेरे साथ चल रहा होगा, तो मुझे बिजनेसमैन लगूंगा ना यार मैं। हम ये शादी, यार वो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हाँ, काम जॉब नहीं करेंगे तो लड़की नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। भाई जॉब, यार ये बंदा 25,000 की जॉब कर लेगा, 50,000 प्रॉफिट पे चिप्स का ठेला नहीं लगाएगा, लगाएगा। इसकी इज्जत आ जाती है बीच में, भाई इसकी लोग अना आ क्या जाती है बीच में। लोग क्या कहेंगे। मैंने प्रोफेशन से आके ना, मेरे लोग साथ एंड में इतना ही कहेंगे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि अच्छा इंसान था, चला गया, मेरे और कुछ नहीं कहते मेरे लोग। प्रोफेशन में ना, एक मेरे साथ वालों ने, अब माशाल्लाह वो एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, और मुझे भी ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे लोग के आ जाएंगे भी कि मिली नहीं होगी इसलिए बोल रहा है। मुझे बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी बड़ी एक पेट्रोलियम में जॉब मिल गई थी। सही है। मैंने उस वक्त एक चीज की थी कि अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने यार अगर करना तो मुझे कारोबार है, करना मुझे कारोबार ही है, क्योंकि मैं हमेशा से देखें पढ़ाई के साथ साथ भी कर ही रहा था ना, कभी फारिग नहीं बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खर्चे मैंने खुद ही उठाए, अच्छी बात है। कुछ भी है, कोई घूमने जाना है, मोबाइल लेना है, गाड़ी बनानी है, कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद किया। मैंने टूरिज्म की कंपनी बनाई, और अब मैं बताता हूँ एक मजे की चीज़। जब मैंने टूरिज्म की कंपनी बनाई थी ना, मैं उससे पहले कराची से बाहर नहीं निकला, अच्छा, मैं एक टूर खुद नहीं किया था। और मैं जब पहली दफ़ा टूर पे गया था, उस ग्रुप में 80 लोग, अच्छा, मैंने 80 लोगों को मैनेज कैसे किया। जमा करा? फेसबुक
वो ऐड लगा लगा के। ऐड ऐड लिए है, लोगों को मार्केटिंग की। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद किया था पूरा। मैंने एक टूर कंपनी से बात करी, मैंने आप मेरा हमें सपोर्ट करोगे, वो एक बहुत B2B दे अच्छा दो। B2B कर दो। लेकिन देखिए करना तो पड़ता है, आपको सीखना तो पड़ेगा। ऐसा ही है। आप पैदा सीख कर नहीं हुए। किसी को तो उस्ताद बनाओगे, नए काम में किसी के कूदे तो, हो। और एक तो किसी के साथ मिलके करने का एक तरीका है, दो नसीब मिल जाते हैं ना तो काम वैसे भी अच्छा हो ऐसा ही। जाता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या पता आपके नसीब से काम हो, क्या पता मेरे हम्म। नसीब से काम। हम्म। काम होना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ ऐसा ही। काम होना चाहिए। हम लोग जब टूर पे गए थे ना, मेरा एक पार्टनर था, हमने टूर बनाया, हमने किसी कंपनी को अपने बैकएंड पे लिया, उस कंपनी ने हमें सारा इंतजाम करके दिया, B2B रेट्स दिए, उसने सारी चीजें करी और 80 लोगों को हमने मैनेज किया था। और वो मेरा पहला टूर था खुद का, मतलब मैं उससे पहले खुद कराची से बाहर नहीं गया। नहीं, देखो ना, यही तो पावर है तो डिजिटल मार्केटिंग आप की। बोलते हैं कि नहीं कर सकते भाई, टूर कंपनी बनाना, डोमेस्टिक टूर कंपनी बनाना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का आसान तरीन काम है। आप मैंने करो। यकीन करो बना के छोड़ दिए, और पहले महीने ही मैंने टूर बना। मैं कहाँ आके मैंने टूर नहीं करवा ली। ट्रैवल एंड टूर्स, आप गूगल पे जाके लिखिएगा, क्या बलोचिस्तान और क्या आपका नॉर्थ, कंप्लीट पूरे पाकिस्तान में टूर करा के मैं कहा बस मुझे काम आ गया, छोड़ दिया मैंने। उसके बस साथ आगे साथ मैं करता रहा, मैं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कस्टमाइज पे करता हूँ। अब सही मैं है। सिर्फ कस्टमाइज टूर्स पे करता हूँ। मैं पूरी लाइन बन गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है मैंने। टेंशन ही नहीं है। मैं शुरू में मैंने इतनी करनी पड़ी, मतलब करता था मैं 3 महीने तक, आप समझे 3 से 4 महीने मैं बैक टू बैक टूर्स पे गया हूँ। मैं घर आया हूँ, मैंने कपड़े चेंज किए, मैं दोबारा गया, क्योंकि उस वक्त मुझे फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी था। मेरी टीम बिल्ड नहीं हुई थी, मुझे जाना था। अगर मेरा अपना काम है, मैं खुद नहीं करूँगा तो हाँ, फिर कोई तो नहीं फिर करेगा। बेकार है क्योंकि फिर। चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, आपको कोई भी ऐसे काम ही। है सीखना तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। पहले खुद देखे, आपको पहले फील्ड दिन में कूदना तो पड़ेगा। सीईओ भी आप होते हैं, चपरासी भी आप होते हैं, वेटर भी आप होते हैं, चाय वाले भी आप होते हैं। सब कुछ होता जब नई कंपनी होती है तो आपको सब करना, अगर आपको शर्म आती है तो कि फिर भाई आप 4 बंदे बैठे हुए। जब मैंने अपनी कंपनी एक कमरे से स्टार्ट करी थी और मैं अपने एम्प्लॉयज को चाय खुद बना के देता था। सर मैंने सर मैं ऐसे ट्रे लेके जाता था, लेकिन सर चाय पीते हैं, क्या मसला है इसमें? कोई क्या हो शर्म गया? वाली बात है? मैं अपना अपना काम ऑफिस है, खुद साफ करता था, कोई शर्म वाली बात है? अपना कोई काम नहीं है। है यार, मेरा काम है, मेरी मर्जी यार, मैं आप करूंगा। कुछ भी करें, आप मतलब मेरे को नहीं रखना, कोई बंदा अपने नहीं है पैसे मैं तो मेरे इतना पास। अपने काम में आप खुद नहीं कर सकते तो आप आप दूसरे करवा तरफ भी पे नहीं सकते फिर आप किसी कैसे से। करवाओगे? आपको खुद को आपको नहीं आता। पता ही नहीं कैसे होता है ये काम, समझ रहे हो? ठीक है भाई। तो सो हाँ, यस, कंटिन्यू करें। ये वाली चीजें, अब काम तो करे बंदा, आप कुछ भी है, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। ऐसा ही। ठीक है, अब आपने इनकम एक अपनी बेसिक नीड से ऊपर ले आए, फिर आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया। अब मैं दोबारा उस पर आऊँगा कि देखें एसेट और लाइबिलिटी। अब घर खरीद के रहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं बस घर खरीद लो, घर खरीद लो, घर अपना होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? भाई घर अपना होना चाहिए, वो क्यों होना? किराएदार बन जाओगे, वो ठोकम ठाकी नहीं करने देता ना, कील नहीं की नहीं, सब ठोकने नहीं देता, नहीं, वो सब करने देते हैं। एसी लगाने नहीं और देता, वो खुद जनरेटर करके देता चलाने है, नहीं देता। वो खुद करके देता है भाई, हमें मेंटेनेंस नहीं करनी होती। सीपे जाए मैं बोलूँगा करके दो, वो करके देगा। मालिक मकान की जिम्मेदारी है ये। नहीं करने देता, बोलता है नहीं छत नहीं पे करता। हल्के हल्के चलो, भागो मत, आवाज आ रही है, बस पंचायत से उसकी छत गिर जाएगी। अच्छा चलें, ये एक आप अच्छी जगह इंडिपेंडेंट ले लेना। आज मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ घूम के किराएदारों का, सुनिएगा। एक किराएदार का वाकया, बच्चा मेरे पास आया तो उसकी अम्मी जो है ना घर पे काम करती थी, तो कोई ऐसा काम आया कि वो जो है ना उसके बाद बैठ के ठोकना होता था। हथौड़ी से हल्का सा रिबिट है वो, आप गार्ड में लगाएंगे ठोकेंगे, गार्ड में लगाएंगे ठोकेंगे। सो मालिक मकान आया, वो कहता है ये आपके पास कितने हैं? तो कहते हैं 50,000 कार्ड आए। तो कहते तुम मेरी छत को 50,000 दफा ठोकोगे? निकलो बाहर यहाँ से। वो तो साइको केस होगा कोई, वो चाचा ने कहा तुम 50,000 दफा मेरी छत ठोकोगे, भागो यहाँ से। वो कोई साइको केस होगा, ऐसे मालिक मकान को छोड़ ही देना चाहिए भाई। लेकिन अब मैं वहां बताएं, सोचें आपके पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का जो फ्लैट या जो भी घर होता है उसका यहाँ पे नॉर्मली रेंट कितना होता है? 5% के साथ 15,000 रुपए तो होता है। 1 25,000, करोड़ में अगर आप 3 फ्लोर रेडी करेंगे ना, तो आप 50,000 रुपए का रेंट निकाल लेंगे। 50,000 रुपये। आप 1 करोड़ रुपए पे महीना कुछ ना करके लाख रुपए कमा लेंगे, आप महीने का कितना नुकसान कर रहे हैं? वो क्या करे, कहाँ डालें वो 1 बैंक में करोड़? डाल दें। वो सूद लेता रहूं। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, हलाल करने को मिसाल दो ना देखो, करने को आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप 1 यार, करोड़ ये रुपए से सिक्योर होता है ना थोड़ा सा। बिल्डिंग है, जाएगी नहीं, टूटेगी नहीं, गिरेगी वो नहीं, बिल्डिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा। मूविंग एसेट नहीं है ना, खड़ा हुआ देखें, स्टिल है अपनी जगह पे। कोई भी काम तो आपको हर किसी की अलग अलग फील्ड होती है। देखो रेंट अलग आ रहा है, फिर एनुअली बढ़ेगा भी तो ना वो, जब बेचना खड़ा होगा। 5% बढ़ता है तो क्या फायदा उसका? मैं हर साल कितना कमा लूंगा? स्टॉक से कितना कमा लोगे आप?
आप अपने ई कॉमर्स स्टॉक में डिजिटल अगर गिर मार्केटिंग गया, या कोई भी अगर गिर गया स्टॉक, ई कॉमर्स में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कंपनी इसमें चलाना कुछ नहीं है, क्योंकि खुद पे खुद चल रहा है। वो तो फिर भूल जाओ ना, फिर नहीं। आपको कुछ करना ही नहीं है ना। मैं तो यार आप कुछ करना ही नहीं 1 चाहते। करोड़ जिसके पास है उसने 50,000 महीना कमाना है नहीं, बिना वो कुछ रेंट पे करे। नहीं दे रहा है, वो रेंट पे नहीं दे रहा है। आप दो बातें मिलोगे, मिक्स गई हमारी। अच्छा हमने घर बनाया है और हम रह रहे हैं। अच्छा, खुद रह रहे हैं उसके अंदर। हम नुकसान कितना कर रहे हैं खुद रह के, मैं ये अच्छा बोल रहा हूँ। अच्छा, जो लेके किराए पे दे रहा है वो तो सही वो कर तो रहा सही है, है ना, हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली, सेफ हो गया ना रेंट उसका पे दे पैसा, वो दे दी। उसका पैसा अपनी जगह खड़ा हाँ, हुआ है और वो- पैसा भी वो आया जा सही रहा है, है। वो एक चीज सही है, लेकिन उसमें भी आप ये रिटर्न कह कम रहे हो होता है, करोड़ का घर खुद ना बनाओ, खुद ना रहो। सही है। वो एक मेरे हिसाब से रेंट पे प्रॉपर्टी देना नुकसान ही है, लेकिन चले सेफ इन्वेस्टमेंट है, फायदा है, आता रहेगा कुछ ना कुछ, वो प्रॉपर्टी कहीं जाएगी नहीं, रेंट पे रहेगा, कोई मसला नहीं है। चलो वो एक और समझ में कैश है। कैश है, वो समझ में आता है। लेकिन मैं रह रहा हूँ, हम्म, मैं 1 करोड़ रुपए पे, चले मैं रेंट पे भी देता हूँ तो कितना कमा लूंगा, 50,000। हम्म। मैं रह रहा हूँ, मैं नुकसान कितना कर रहा हूँ? सर अगर उसमें नहीं रहूंगा तो कहीं और तो जाके रहूंगा, रेंट पे वहां तो रहूंगा, रेंट दूंगा ना। 30-35 हजार रुपए, बहुत तीर मारा। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 30,000 रुपए से ज्यादा रेंट नहीं होगा उसका, अच्छा, इससे ऊपर रेंट नहीं होता। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसका 30,000 से ऊपर रेंट नहीं होगा। नहीं नहीं, आप छोटे इलाके में 1 करोड़ में 3 मंजिला आराम से बना देंगे, एक पोर्शन का मैं एक 15,000 नॉर्मल सी रेंट आता बात है। कर रहा हूँ ना, एक मैं तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि भाई आ जाता है 45,000 रुपए तो आता ही आता है। 15-15 हजार के 3 दे हाँ दिए। हाँ, आराम से जाता है, तो जिसमें वो छत पे भी आप ताला लगा दो कोई नहीं जाएगा छत अब पे। आप खुद रह रहे हो उस पे, हाँ और आपके लिए ज्यादा है वो, तो क्या फायदा? भाई, ज्यादा है तो पोर्शन रेंट पे दे देंगे ना। आप उससे कमाना शुरू हो गए ना, मैं उसको नहीं बोल रहा। अरे तो भाई अगर कोई किसी के पास 3 पोर्शन है और जरूरत वो 2 दो की रेंट पे है, दे दो, अगर किसी को जरूरत 2 की है तो जाहिर है वो एक हाँ रेंट सही पर ही देगा, है, सही पागल है, थोड़ी है तीसरे पे वो जानवर डाल वो के। सही है। मैं उस सोच को मना नहीं कर अच्छा, रहा, मैं उस सोच को मना नहीं कर सही रहा। है। मैं उसको कह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि हमने बस घर बनाना है, रहना है, हम्म। हाँ, वो पैसा वो बर्बाद हो गया वो। बस वो बैठ हम अब पैसे पे बैठ गए, वो मेरे पास मेरे बच्चों के बाद, उसके बाद उसके और बच्चों के उसमें बाद, नहीं उसके बच्चे बाद लड़ते उसके बच्चों रहेंगे, के साथ। उसके बाद फिर वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये ना करो, कहीं लगा दो, कुछ कहीं बना लगा लो, दो कुछ कमा आप। लो। देखो रेंट, मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ रुपए में मिनिमम भी, अगर आप मिनिमम भी रखें ना, तो आप 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं। आराम से। और 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का रेंट जो 30-35 हजार से ज्यादा नहीं होता। मैं महीना 30-35 हजार का नुकसान कर रहा हूँ, ये मैं मिनिमम उस पर बोल रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए से आपको भी पता है आप महीना इस मार्केट में भी कितने कमा सकते हैं, ऐसे ही ये आपको भी आइडिया होगा कि 1 करोड़ रुपए काम करके तो आप बहुत कमा सकते हो। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ स्किल की, 1 करोड़ डाला, अब करना कुछ ना पड़े, ये तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो प्रॉपर्टी ले लो बस, हाँ, वो आखिरी हाल है। फिर आप किराए पे दे दो आप बस। किराए पे दे दो, फिर आप कुछ नहीं क्योंकि बाकी कामों में दिमाग बड़ा लगाना पड़ता है और ये लगाते नहीं है। तो वो फिर तभी तो ग्रो करते हैं, जिनको हम देख के बोलते हैं यार वो 10 साल पहले ऐसा था, उसने ऐसा कर दिया होगा। भाई उसने मेहनत करी है, कुछ हाँ, नहीं उन्होंने किया, 10 उसने साल मेहनत मेहनत करी है, सही है। हमने 10 साल मेहनत करी है। हमारा एक फैक्टर है, देखें मैंने जब 3 साल हुए मुझे काम प्रॉपरली काम में आए हुए, जब पढ़ाई खत्म करके, एक होता है पढ़ाई के साथ काम, एक होता है पढ़ाई के बाद बस अब काम ही करना है, ऐसा ही है। वो 3 साल हुए मुझे, 2.5-3 साल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5-3 साल में, मैं रोड किसी का बैठा हूँ, मैं बोलूंगा मेरे पास पैसे नहीं, फजूल खर्ची के पैसे नहीं, वो मना कर देता हूँ, नहीं सही जा है, रहा, गुड है, अच्छी बात है। क्यों करूँ? लेकिन मुझे ये पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितने एसेट बना लिए। एटलीस्ट मुझे ये पता है मेरे बुरे वक्त में कोई साथ दे ना दे, मैं कुछ बेच बाच के अपना काम कर काम लूंगा, कर लूंगा, मेरे पास कुछ कैश के मांगने वाली जो है वो सूरत उससे हाल थोड़ा नहीं सा आएगी। हो गया दूर, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ने। अब चीजें आप कर तो सकते हो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी, अब उसने भी तो मेहनत की है ना जब उसने बनाया। अब आप बोल रहे हो कि उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, वो 2 नंबर काम करता होगा। एक तो हर कामयाब आदमी को हम 2 नंबर हाँ, कर ये देते हैं। हराम कमाता है, ये हराम कमाता ये है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ये हराम कमा रहा है जरूर। ये इतने टूवर्स क्यों कर रहा है, ये हराम कमाता है। ये साली चाय रोड पे 20 रुपए की मिल जाती है, ये जाके 500 रुपए की पी रहा है, ये पक्का हरामी है। ये अजीब सोच है यार। अबे उससे 10 साल मराई है अपनी अबे हमारे नहीं, वो नजर नहीं आई ना, इसके 500 की चाय नजर आ रही है, इसके उसने करोड़ की गाड़ी नजर आ रही है। उसने सस्ती चीजों को महंगा करके बेचा है, उसने उसको सुला दिया। भाई वो हाँ। उसका बेचने का टैलेंट है, आप बेच लो, हाँ, इतना दाम है तो तुम बेच तो लो। तुम बेच लो, हाँ हाँ, तुम सस्ती और वो सस्ती मुझे चीज- मुझे आके कह रहे होते ना कोर्स बेच रहा है, मैं बोलता तू बेच ले। तू मैं बेच ले इतना भाई। आसान है, अगर हाँ, इतना ही आसान है भाई इस दौर में, तब तक मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसा निकालना। भाई। अगर कोई दे रहा है तो उसका मतलब उसको कुछ नजर आ रहा है आप में भाई। भाई आपसे वो कोर्स कर, आप कोर्स बेच रहे हो, हाँ। आप बेच लो भाई। अगर आपको मुझसे मेरे को तो मसला ये है, कहता हूँ कि भाई तेरे को इतना शौक है और इतना आसान है, तो तू लगा कल फेसबुक पे ऐड, तो बेच मैं देखता हूँ कौन खरीद रहा है तेरे से। लो, कोर्स बेच ले भाई। अगर आप उसको बोल रहे हो जो कामयाब हो गया, उसने इसको सुलाया, उसने इसको ये किया, वो आराम कमाता है, उसने ये किया,
भाई ये असल में आप बताओ सिर्फ क्या बात होता से है, करते हो। ये खुद को तसल्ली देनी होती है, खुद हाँ। की नाकामी को छुपाने के लिए। मैं अपने आप को कैसे तसल्ली करवाऊं कि मैं एक नाकाम इंसान हूं और ये मेरे से ज्यादा कामयाब अच्छा एक और चीज़, हमें डबल क्रॉस करने की भी आदत है। है। मैं बोलता हूँ हुकूमत इतनी बुरी नहीं है जितनी हम आवाम है। ऐसा ही है, क्योंकि हर बंदा अपने अपने लेवल पे करता है करप्शन। हाँ ये सब्जी वाला भी कर रहा है, फ्रूट वाला भी कर रहा है, टीन डब्बे वाला भी कर रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है बस वो अगले को सुला रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, डन हो गई ये बात। तो हम किसी और को बोल नहीं सकते कि वो क्या कर रहा आपने किसी को नहीं सुलाना, ठीक है भाई। सो जाते जाते कोई एक मैसेज दे दो, कोई एक पैगाम अपना रिकॉर्ड करवा दो इन सबके लिए। है। तो पैगाम सिर्फ ये है कि काम करो, थोड़ा सा रिस्क लो, रिस्क लोगे तो कुछ होगा, नहीं लोगे तो वो तो कंफर्म है कि कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रिस्क वो एक काफी मशहूर कॉल भी है ना कि रिस्क रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसा ही है। आप कुछ तो रिस्क लो, कुछ तो करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, हो जाएगा। कोशिश करते रहो, कोशिश करो, हाथ पैर मारो, हर बिजनेस कामयाब नहीं होता। ऐसा ही है यार। कोई एक आध दो बिजनेस आपके हो जाएंगे तो आप भी सेट हो जाओगे, तो कोशिश करें। सो भाई इस वीडियो में जितने भी आपने बातें सुनी, जितने भी आपने रियल एस्टेट की स्टॉक की है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। कोई भी काम करने से पहले अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। अपना जो मेंटोर है उसको के बताइएगा कि भाई ये काम करने लगो, ऐसे नहीं जाके जाके 5,000 रुपए की बीसी डाल दो, 5,000 का तुम जाके स्टॉक ले लो, या 10,000 रुपए की तुम जाके जमीनें लेना शुरू कर दो। अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करना, अपना रिस्क खुद लेना, अपनी इंफॉर्मेशन खुद जमा करना। अगर आप भी मेरी पॉडकास्ट में आना चाहते हो तो मुझे ईमेल करें support@daliahmad.com पे। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलूंगा आपसे अगली पॉडकास्ट में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।